अभी तक हम सीख चुके हैं कि बेसिकली अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड किस तरीके से कैप्चर करते हैं, या फिर साइडवेज मार्केट चल रही है तो उसको पहले ही किस तरीके से आइडेंटिफाई करें, या फिर अगर हमारा मार्केट में रिवर्सल आने वाला है तो उसको कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। लेकिन अभी तक हमने जो चीज नहीं सीखी है वो है ट्रेंड की वीकनेस, या फिर बेसिकली ट्रेंड कितना स्ट्रांग है। तो ये किस तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, इसको बेसिकली हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं वॉल्यूम्स के बेसिस पे। तो आज हम बेसिकली वॉल्यूम्स पढ़ने वाले हैं, वॉल्यूम्स किस तरीके से हमारी हेल्प करती हैं कि ट्रेंड को, अगर ट्रेंड स्ट्रांग है तो हम वॉल्यूम्स के साथ जाएंगे, अगर ट्रेंड वीक है तो वहां पे हम ट्रेड नहीं करेंगे, या फिर अगर मार्केट साइडवेज चल रहा है तो वो भी हमें वॉल्यूम्स के थ्रू पता चल सकता है। ठीक, सो अब यहां पे हमें करना क्या है, देखो सबसे पहली चीज निफ्टी में या फिर बैंक निफ्टी में जो है बेसिकली इंडेक्सेस हैं, यहाँ पे डायरेक्टली वॉल्यूम्स आपको शो नहीं होती हैं। सो हमें यहाँ पे करना क्या पड़ेगा, जैसे आप वॉल्यूम्स लगाते हो सिंपली यहाँ पे वॉल्यूम्स लगाया, अब यहाँ पे वॉल्यूम्स उसके बाद आपको शो नहीं होंगी, तो यहाँ पे आपको वॉल्यूम्स की सेटिंग में जाना पड़ेगा। एंड यहाँ पे इनपुट्स में मेन चार्ट सिंबल पे आपका टिक होगा, इसको हम अनदर चार्ट सिंबल पे टिक कर देंगे। एंड यहाँ पे अभी मैंने निफ्टी का फेब का फ्यूचर सेलेक्ट किया हुआ, क्योंकि अब फ्यूचर्स में ट्रेड होता है तो फ्यूचर्स की वॉल्यूम होती है। ठीक, निफ्टी की जो वॉल्यूम आती है वो फ्यूचर के वॉल्यूम से आती है, तो हम यहाँ पे निफ्टी का फेब का फ्यूचर सेलेक्ट कर लेंगे, क्योंकि अभी फेब का फ्यूचर चल रहा है। अब जैसे ही फेब यहाँ पे खत्म होगा तो ये वॉल्यूम्स जो है हमें शो होना बंद हो जाएंगी, तो हम यहाँ पे आके वापस से मार्च का फ्यूचर सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक, तो यहाँ पे हमने वॉल्यूम सेलेक्ट कर लिए। अब जिस टाइम पे मार्केट साइडवेज होगा ना, वहां पे हमारी वॉल्यूम्स भी ड्राई डाउन होगी बिल्कुल ही। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे हमारी वॉल्यूम्स आ रही है, ऊपर देखो यहाँ पे आपको वॉल्यूम शो होगा कि कितनी वॉल्यूम आ रही है। ठीक, इस कैंडल पे हमारी वॉल्यूम आई है 12,000, 20,000, 19,000, एंड अगर यहाँ पे देखो तो 30-35 इसके आसपास वॉल्यूम चल रही है। लेकिन जब हमारी वॉल्यूम एक्चुअल में अच्छी खासी वॉल्यूम आती है, देखो यहाँ पे मार्केट थोड़ा सा डाउन ट्रेंड में गया, तो यहाँ पे वॉल्यूम आई है, तो यहाँ पे कितनी वॉल्यूम आई है 144 के, इसके बाद आई है हमारी 98, इसके बाद आई है हमारी 137, यहाँ पे आई है थोड़ी ज़्यादा 321 के। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जब वॉल्यूम आती है तो मूवमेंट आना तय है। 90% ऑफ द केसेस में वॉल्यूम तभी आएगी जब मूवमेंट आ रहा है। क्यों? क्योंकि मार्केट में ऑर्डर एग्जीक्यूट होंगे तभी तो वॉल्यूम आएगी। जब ऑर्डर ही एग्जीक्यूट नहीं हो रहे तो वॉल्यूम कहां से आएगी? यहाँ पे बेसिकली जो ऑर्डर्स हैं वो रिटेलर्स एग्जीक्यूट कर रहे हैं, यहाँ पे जो ऑर्डर्स हैं वो बेसिकली बड़ी पोजीशन जैसे प्रो ट्रेडर्स हो गए वो एग्जीक्यूट कर रहे हो सकते हैं। ठीक, तो पहली चीज वॉल्यूम हमें पता चल गई कि वॉल्यूम आ रही है तब हमें मार्केट में ट्रेड लेना है। ठीक, अब अगर वॉल्यूम नहीं आ रही है तो हमें यह कैसे पता चलेगा कि मार्केट साइडवेज है? देखो, क्योंकि वॉल्यूम तो यहां पे भी नहीं आ रही है। देखो, अगर सिंपल सी बात है, वॉल्यूम का एक आपको स्टैंडर्ड एवरेज लेके चलना पड़ेगा। अगर आपको थोड़ी सी स्टार्टिंग में हेल्प चाहिए तो यहां पे आप बेसिकली ये जो MA है इसको अनेबल कर सकते हो। कैसे? बेसिकली आपको वॉल्यूम का MA अवेलेबल कर दिया यहां पे मैंने। अब ये बेसिकली है क्या, देखो समझो, मूविंग एवरेज ऑफ वॉल्यूम, एवरेजली कितनी वॉल्यूम आ रही है उसका एवरेज आपको ये व्हाइट कलर की लाइन से पता चल रहा है। ठीक, एवरेजली हमारी इतनी वॉल्यूम आ रही है एंड ये 20 कैंडल्स का एवरेज लेके चल रहा है। अब अगर हम यहां पे बात करें तो यहां पे हमारी एवरेज से ज्यादा वॉल्यूम आई है तो यहां पे हम ट्रेड कर सकते हैं। यहां हमारी एवरेज से ज्यादा वॉल्यूम आई, ट्रेड कर सकते हैं। जहां हमारी एवरेज से कम वॉल्यूम आई है वहां हम ट्रेड नहीं करेंगे। ठीक, तो यहां दोनों में हमारी एवरेज से कम वॉल्यूम आई है तो हम यहां पे ट्रेड नहीं करेंगे। यहां हमारी थोड़ी बहुत एवरेज से ज्यादा वॉल्यूम आई है, यहां पे हम ट्रेड ले सकते हैं। तो अब इसके अकॉर्डिंग आपको पता चल जाएगा कि मार्केट साइडवेज चल रही है। अब एक चीज यहां पे देखो, जब हमारी मार्केट ड्राई डाउन हो चुकी है बिल्कुल ही, अब यहां पे तो हमारी मूविंग एवरेज भी थोड़ी सी उसके साथ एडजस्ट करेगी। लेकिन हमें करना क्या है, हमें थोड़ा सा स्मार्टली प्ले करना है। तो उसमें हम क्या करेंगे, जैसे ही मार्केट में वॉल्यूम्स ड्राई डाउन होती है तो हम उसको थोड़ा सा मूविंग एवरेज को यूज करना बंद कर देंगे, क्योंकि अभी मार्केट में वॉल्यूम्स हमारी उतनी ही चल रही है। हमें बेसिकली दिख जाएगा कि यहाँ पे वॉल्यूम्स एकदम से इंक्रीज हुई है तब हमें ट्रेड लेना है। ठीक, ये जो छोटी छोटी वॉल्यूम्स यहाँ पे साइडवेज मार्केट में क्रिएट हो रही है इसमें हमें ट्रेड नहीं लेना है। अगर हम यहाँ पे भी देखें तो यहाँ पे भी हमारे यही चीज है, हमें वॉल्यूम्स कॉन्टिन्यूस चाहिए। हमें वॉल्यूम्स ऐसे नहीं चाहिए कि वॉल्यूम्स पहले नहीं आ रही फिर एकदम से आ गई, फिर नहीं आ रही फिर एकदम से आ गई। हमें वॉल्यूम्स कॉन्टिन्यूस चाहिए। देखो यहाँ पे वॉल्यूम कॉन्टिन्यूस आती हुई गई है, कितने 1:45 से लेके हमारी वॉल्यूम कॉन्टिन्यूस एंड तक आई है ऑलमोस्ट। ठीक, तो हमें यहाँ ट्रेड लेना है। तो यहाँ पे अगर हम मूवमेंट देखें तो यहाँ पे बहुत ही अच्छा डाउन साइड का मूवमेंट यहाँ से बना भी है। ठीक, अब इसके साथ हम अपना EMA, अपना हम सुपर ट्रेंड भी मर्ज कर देते हैं तो हमारा ट्रेड देखो कितना अच्छा बन सकता है। यहाँ पे हमने यहाँ पे दोनों EMA लगा दिए और हम यहाँ पे लगा देंगे सुपर ट्रेंड। ठीक, अब हमने बताया था कि EMA की सेटिंग्स हम थोड़ी सी चेंज कर सकते हैं। एक को हम थोड़ा सा 7 पे ले आते हैं एंड दूसरे को हम 21 पे ले आते हैं। ठीक है,
वैसे मैंने आपको 7 और 14 बताया है, आप इसको 21 कर सकते हो थोड़े से बेटर रिजल्ट्स के लिए। अब यहाँ पे हमने 21 कर दिया, तो यहाँ पे अब देखो हमारा डाउन साइड का क्रॉसओवर आया था, हमारा जो सुपर ट्रेंड बता रहा है वो भी डाउन साइड का ट्रेंड बता रहा है। अब यहाँ पे हमारी वॉल्यूम आई है, ठीक, अब हमारी यहाँ वॉल्यूम आई है, तो हम इस कैंडल पे ट्रेड लेंगे, ये वाली कैंडल पे, ठीक। यहां तक हमारा क्रॉसओवर भी हमें क्लियरली दिख रहा है, हमारा डाउन ट्रेंड भी क्लियरली दिख रहा है, इतना एसएल तो हम ले ही सकते हैं सुपर ट्रेंड के थोड़ी सी जस्ट ऊपर। उसके बाद आप देख सकते हो कि अगर हमने इतना एसएल लिया है यहाँ पे, तो हमारा बेसिकली जो ट्रेड बैठेगा, कितना अच्छा सक्सेसफुल ट्रेड बैठ रहा है हमारा, हम यहाँ पे एक शॉर्ट पोजीशन क्रिएट करते हैं इस कैंडल की ओपनिंग पे, ठीक। हमारा एसएल हो गया बेसिकली सुपर ट्रेंड के थोड़ी सी ऊपर। एंड हमें जो बेसिकली आपको पता ही होगा कि मैं डायरेक्टली जो है प्रॉफिट बुक नहीं करता हूं, मैं बेसिकली क्या करता हूं, एसएल ट्रेल करता हो जाता हूं, ठीक। तो हमें जो यहां पे ऑब्वियसली रिवॉर्ड मिला है वो 2.27 मींस 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से हमें प्रॉफिट मिल चुका है यहाँ पे। तो हम एसएल ट्रेल करते हुए जा रहे हैं, तो उसके हिसाब से काफी अच्छा रिवॉर्ड हमें मिल चुका है। सो हम यहाँ पे हमारा ट्रेड क्लोज कर देंगे, ठीक। एसएल ट्रेल के ऊपर भी आगे वीडियोस आएंगी, एसएल किस तरीके से ट्रेल करना है, तो बेचिंता रहो, सारी चीजें टेक्निकल्स बेसिक से एडवांस सारी चीजें कवर करने वाले हैं। आज हमने सीखा कि वॉल्यूम किस तरीके से आइडेंटिफाई करते हैं कि वॉल्यूम्स में क्या चल रहा है एंड किस तरीके से वॉल्यूम्स के बेसिस पे ट्रेड ले सकते हैं, ठीक। एंड वॉल्यूम्स को अगर हम साथ में कंबाइन कर देते तो हमारे ट्रेड्स काफी अच्छे जा सकते हैं। अब हम कल बेसिकली पहले प्राइस एक्शन के बेसिस पे ट्रेंड पकड़ना सीखेंगे, उसके बाद हम देखेंगे कि इंस्टीट्यूशंस किस तरीके से बाइंग एंड सेलिंग करते हैं। सो फिर मिलेंगे ऐसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।